हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि जैसे कि आपने टाइटल भी देखा होगा, हाउ टू रीड अ फंड मैनेजर्स रिपोर्ट। बेसिकली फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये बेसिकली एक रिपोर्ट होती है, आसान अल्फाज में समझेंगे कि जो कि हर म्यूचुअल फ़ंड कंपनी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी, या नहीं भी करते तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उनके जो फ़ंड मैनेजर्स होते हैं, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में मुख्तलिफ़ तरह के फ़ंड्स होते हैं। इक्विटी फ़ंड होता है, स्टॉक फ़ंड होता है, उसके अलावा फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड्स होते हैं जो लेस रिस्की फ़ंड्स होते हैं बेसिकली, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वगैरह में की जाती है, और इक्विटी फ़ंड्स में जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वगैरह में की जाती है। तो तो हर महीने ये कंपनीज, जैसे कि एकेडी है हमारे पास, या अल्फला की है, इसी तरह हबीब की है, तो ये अपनी फ़ंड मैनेजर्स रिपोर्ट, जो भी म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज है हमारे पास, वो अपनी फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं। एचपीएल एसेट मैनेजमेंट है, तो हर महीने वो अपनी फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 5 तारीख तक आपको ये पब्लिश करनी होती है ऑफ एवरी मंथ। एक डेडलाइन है एसईसीपी की तरफ से, जो बॉडी इन चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो 5 तारीख तक आपको वो रिपोर्ट आपको पब्लिश करनी पड़ती है, और अगर आपको फिर एक्सटेंशन चाहिए तो फिर आपको एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अगर आपको 1-2 दिन उसमें ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, तो देखें इन्होंने अक्टूबर की अपनी रिलीज़ कर दी है ऑलरेडी रिपोर्ट। तो ये बेसिकली रिपोर्ट हमें बताती क्या है? ये हमें बताती है कि उस पर्टिकुलर फंड में, जैसे कि एक रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने अभी खोल लेता हूँ, अक्टूबर 2022 की मैंने डाउनलोड करके रख ली थी। तो ये है अक्टूबर 2022 की फंड मैनेजर्स रिपोर्ट ऑफ एकेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। एकेडी आप लोगों को पता ही होगा, अकील करीम डैडी, एक बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान स्टॉक, जो बाज़ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कुछ 8-10 प्लेयर्स रन करते हैं, तो उनमें ये टॉप 3 में से एक होंगे बेसिकली, अगर आप देखें तो। तो उनकी ये म्यूचुअल फंड कंपनी है एकेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इनकी रिपोर्ट है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पेज आपको सॉरी, आपको हर एसेट मैनेजमेंट, हर म्यूचुअल फंड कंपनी का जो फर्स्ट पेज मिलेगा वो इसी तरह का मिलेगा, जिसमें आप लोगों को बेसिकली ये दिखाया जाएगा कि वो कंपनी फंड्स कितने ऑफ़र करती है। जैसे कि इस केस में अगर हम देखते हैं तो एकेडी एग्रेसिव इनकम फंड, नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये, हाँ, इसकी कैटेगरी है एग्रेसिव फिक्स्ड इनकम, रिस्क प्रोफाइल है मीडियम। जो भी फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं उनकी रिस्क प्रोफाइल मीडियम या लो ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लेस रिस्की होते हैं। ये मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। बेसिकली जहाँ पे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि इनका अपॉर्चुनिटी फंड है, एकेडी अपॉर्चुनिटी फंड, कैटेगरी देखें इक्विटी, देन गोल्डन एरो स्टॉक फंड इक्विटी। जहाँ पे इक्विटी की कैटेगरी होगी, मतलब आपके फंड्स जो हैं, आप लोगों से बेसिकली लेके आपके फंड्स इन्वेस्ट किए जाएंगे स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स ऑब्वियसली वॉलेटाइल रहते हैं, तो इनको इक्विटी फंड्स कहा जाता है। अब इस्लामिक स्टॉक फंड है, तो शरिया कंप्लाइंट यानी कि शरिया स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इसकी भी कैटेगरी हाई है। देन एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड, अगेन इंडेक्स ट्रैकर हाई। तो सब में आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक्स में की जाएगी, और उसमें आपका प्रिंसिपल एट हाई रिस्क। ऑब्वियसली अब प्रिंसिपल एट लो रिस्क कहाँ है भाई? मनी मार्केट में है, कैश फंड, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाएगी मैं आपको अभी नीचे जाके दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, अभी ये रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, ये अपॉर्चुनिटी फ़ंड है एकेडी का। तो इसमें इनकी मिक्स्ड यानी कि इन्वेस्टमेंट है। ये एक आपका फ़ंड एकेडी जो ऑफ़र करता है, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ फ़ंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ रखी जाती है। बाज़ औक़ात आपसे फ़ंड मैनेजर अकाउंट खुलवाते हुए ये पूछेगा कि यार आप लो रिस्क प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे, मीडियम या हाई रखूँ मैं आपकी? आप अगर लो सेलेक्ट करोगे तो आपका फ़ंड जो है कैश फंड में इन्वेस्ट होगा। कैश फंड सब में कोई भी आप कंपनी चूज़ करोगे, उसमें कैश फंड जो होगा उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बिल्स में रखी जाएगी, या कैश
या कैश में रखी जाएगी, या कुछ अदर एसेट्स जो सेफ एसेट्स होते हैं उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रखी जाएगी। तो उसमें आपका जो कैपिटल है, जो आप प्रिंसिपल दे रहे हो, उस पर आपका रिस्क नहीं रहता, लेकिन उसमें रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत कम है, टू बी ऑनेस्ट। ना के बराबर ही मिलता है। इससे अच्छा तो यार आप और मेरा इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप खुद से इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड्स में तो आप इन्वेस्ट करो ही ना, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी फ़ीस लग जाती है काफ़ी सारी। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट फ़ीस है, 2% आपसे मैनेजमेंट फ़ीस लेंगे। ठीक है, आपकी जो भी 10,000 की वैल्यू है तो उसका 2% तो मैनेजमेंट फ़ीस चली जाएगी। उसके बाद सेल्स लोड होता है, फ्रंट एंड, एक फ्रंट एंड लोड होता है, यानी कि जैसे ही वो आपका पैसा आप एंटर होते हैं वो 3% का आपका लोड होगा, जो आपको, यानी कि 5% फ़ीस तो आपको अपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये 5% तो फीस आपको सीधी सीधी देनी पड़ेगी इस फंड में। अब सेल्स लोड बैक एंड क्या है, जब आप यानी कि वहाँ से पैसे निकलवा रहे हैं, म्यूचुअल फंड को कह रहे हो यार मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो आपके पे कोई परसेंटेज नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये है, लेकिन 5% तो सीधे सीधे देने पड़ गए ना यार। तो इससे बेहतर है कि आप इन्वेस्ट ही ना करो। मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों जा रहे हो इतनी फ़ीस दे, लेकिन लोग जाते हैं। अब देखें ना, AKD अपॉर्चुनिटी फंड सबसे पहले दिखाया गया, इक्विटी एट हाई रिस्क, प्रिंसिपल एट हाई रिस्क। नीचे आते हैं तो अब देखें, इसमें आपको फ़ंड की इन्फॉर्मेशन दी गई है। रिस्क प्रोफाइल हाई है, प्रिंसिपल आपका हाई रिस्क पर रहेगा। बेंचमार्क है हमारा KEC 100 इंडेक्स। जैसे कि आप शरिया वाले पे जाएंगे तो उसमें होगा KMI 30 करके, क्योंकि वो शरिया को, स्टॉक्स को वो रेगुलेट करता है। इनकी एसेट मैनेजमेंट रेटिंग दी जाएगी AM3++, ये बहुत अच्छी रेटिंग होती है। मैंने दूसरी तरफ आप लोगों के लिए रेटिंग स्केल भी खोल रखा है, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। AM3++ इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी रेटिंग। AM1 जो होती है वेरी हाई क्वालिटी रेटिंग होती है। लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। वैसे मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। खामखाई में यार इतनी फ़ीस बंदा क्यों दे, सही बात है। तो अच्छा, इसकी फ़ंड मैनेजर अनीम रेड्डी हैं। अनीम रेड्डी इनकी बेटी होंगी, या मुझे नहीं पता बेसिकली, लेकिन नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये रन कर रही हैं। अच्छा, तो आप देखें यहाँ पे, आप टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब अगर आप देखते हो तो अल शहीर कॉरपोरेशन में इनकी 11.17% की होल्डिंग है। TRG में 8.12% की, एलकॉट स्पिनिंग मिल्स में 8.05% की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 7.76 एंड सो फोर्थ आप पढ़ सकते हो ये कंपनीज। ये है अक्टूबर में AKD अपॉर्चुनिटी फंड में। फॉर एग्जांपल अगर एक अपॉर्चुनिटी फंड का कॉर्पस है 1,000 रुपये, या आसानी के लिए समझते हैं 100 रुपये, तो 100 रुपये से 11 रुपये इन्होंने अलशहीर में लगाए हुए हैं। ठीक है, 8 रुपये TRG में, 8 रुपये एलकॉट में, 8 रुपये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, 7 रुपये लालपीर में, 6 रुपये सिनर्जी को में। तो इस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर आगे चलते हैं, गोल्डन एरो स्टॉक फंड। इसमें भी आप देखें तो मोस्टली वही इनकी कंपनीज हैं जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप भी इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन ये बेंचमार्क होता है एक तरह से। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं या आप टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, तो ये भी एक चीज़ देखनी होती है कि यार बिग प्लेयर्स ने अपना पैसा कहाँ रखा हुआ है। जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड में इनको भी आगे रिटर्न देना होता है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, कम होता है, ले जो भी होता है, लेकिन होता है। लेकिन आप यहाँ से ये नहीं बता सकते ना कि किस रेट पे इन्होंने एक्चुअली परचेज़ किया है। इस्लामिक स्टॉक फंड देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा था KMI 30 इंडेक्स इसमें बेंचमार्क है, तो 30 स्टॉक्स जो शरिया बैंक, मतलब शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। तो उसमें इन्होंने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ज़्यादातर इनकी इन्वेस्टमेंट बैंक इस्लामी में रखी हुई है 14.66%। तो बाकी अल शहीर में काफ़ी इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। तमाम फंड्स में देखा जाए तो मैंने कभी परचेस नहीं किया अल शहीर, टू बी ऑनेस्ट। PSO पे मैं वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा, PSO पे भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो इसी तरह आप इंडेक्स ट्रैकर फंड में एंग्रो सिस्टम्स, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, हब पावर कंपनी, लकी सीमेंट, तो देखें UBL लिया हुआ है। अभी बैंक मुस्लिम कमर्शियल पे भी हमारी वीडियो है, आज मैंने बनाई थी। बैंकिंग स्टॉक्स पे पॉल पे भी है, 3.11% इनकी होल्डिंग है। तो कैश फंड में अगेन जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, सुकूक्स में इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेजरी बिल्स में होगी, कमर्शियल पेपर्स में है। तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे आपका प्रिंसिपल पे इतना लो रिटर्न ही होता है, लो रिस्क होता है।
ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि फ़ंड म्यूचुअल फंड्स में, चलिए नैव की बात हम करेंगे आगे जाके कभी, एक कोई और वीडियो बनाऊंगा तो इसमें भी बेसिकली ये होता है कि यार अब आज मार्केट चल रही 43,000 पे, अगर आप आज जाके इन्वेस्टमेंट करोगे ना, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, और वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा जब मार्केट 43,000 पे है उसके हिसाब से नैव कैलकुलेट हुई है, तो आपका पैसा वहाँ से जाके इन्वेस्ट होगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर चढ़ेगी, ठीक है, अगर आपने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन अगर 43,000 से मार्केट नीचे जाएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाएगी। तो दैट्स हाउ म्यूचुअल फंड्स में आप ये भी देखें, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड पे तो मार्केट उस वक्त किस लेवल पे चल रही है। अब जो बंदा जाके म्यूचुअल फंड में तब पैसा डालेगा कि जब मार्केट 50,000 पे चल रही है, 51,000 पे चल रही है, हाई पे चल रही है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटर्न्स मिल सकें। हाँ, 40,000 पे चल रही है, 35,000 पे चल रही है, उस वक्त आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो ईयर ऑन ईयर आपका रिटर्न बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है। और जो सब्सिक्वेंटली हर साल हर महीने थोड़ा डालते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स उसको देखते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत रिटर्न इसलिए मिल जाता है कि मार्केट ऊपर भी जाती है इस टाइम पीरियड में, नीचे भी आती है, तो हर हिसाब से उनका फंड इन्वेस्ट होता रहता है हर महीने के हिसाब से, तो बैलेंस होके कुछ होके उनका रिटर्न एंड में उनको मिल जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो बेसिकली इस तरह आप इसको देख सकते हैं। मैं एक और आपके सामने खोल देता हूँ, जैसे कि HBL एसेट मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर रिपोर्ट आप टाइप करेंगे, फंड मैनेजर रिपोर्ट आर्काइव्स आपके पास आ जाएगा। ये देखें, इनकी भी अक्टूबर की रिलीज़ हो चुकी है, सितंबर की भी, अगस्त की भी। आप मंथ ऑन मंथ देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स कंपनी अपने पास ले रही है या परचेज कर रही है। सॉरी, ये इसमें नहीं खुल रहा, तो हम यहाँ पे जाके खोल देंगे। एक्चुअली मेरे पास कभी कभी होता है कि क्रोम में चीज़ें नहीं खुलती। तो अब ये देखें, HBL एसेट मैनेजमेंट, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, अक्टूबर। अब देखिए, ये इतने सारे फंड्स ऑफर करता है, मनी मार्केट फंड, इस्लामिक मनी मार्केट फंड, कैश फंड, इनकम फंड, तकरीबन 24 फंड्स ये ऑफ़र कर रहा है अपने पास। तो अगेन आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहला पेज इसी तरह होता है। मनी मार्केट फंड, अगेन आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जाएगी, बहुत ही लेस रिस्की होता है। इवन स्टॉक्स भी इतने रिस्की नहीं होते अगर आप देख ताक के इन्वेस्टमेंट करें तो, और रिटर्न भी आपका खुद का होता है, मैनेजमेंट फ़ीस वगैरह भी नहीं देनी पड़ती। अब देखें 1.5% मैनेजमेंट फ़ीस, फिर इसमें फ्रंट एंड लोड है अप टू 1.5%, बैक एंड लोड नील है, तो 2 आपको यहाँ पे भी देना पड़ रहा है, 3% तक फ्रंट एंड लोड और मैनेजमेंट फ़ीस में बताऊँ तो। आप अच्छा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए एक टिप भी है, आप जो आपका फ़ंड मैनेजर है उससे आप निगोशिएट कर सकते हैं, भाई ये फ्रंट एंड लोड मुझे पे चार्ज ना करो, निगोशिएट करके ये नहीं भी लगता। ये एक टिप है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, मतलब जब जाते हैं लोगों को पता नहीं होता है, लोगों से ले लिया जाता है, ले ली जाती है ये चीज़, लेकिन अगर आप इसको निगोशिएट करेंगे तो वो इसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं, तो सिर्फ आपको मैनेजमेंट फ़ीस देनी पड़ेगी। खैर मैंने काम किया हुआ है तो मुझे पता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कोई इसका स्टॉक फंड देख लेते हैं, जैसे कि ये स्टॉक फंड है इसका, तो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है लकी सीमेंट में 6.22%, फौजी फर्टिलाइज़र, TPL ट्रैकर, मिज़ान बैंक, OGDC, UBL, मारी, एंग्रो, बैंक अल्फरा, पाकिस्तान पेट्रोलियम। मैं एक ऑयल कंपनीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगा आगे, जिसमें आपको मैं सारी ऑयल कंपनीज़ को बताऊंगा कि कौन सी अच्छी हैं, क्या किस रेट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या। तो दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो थी, आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की देख सकते हैं, कॉमन स्टॉक्स देख सकते हैं कि हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने के कॉमन स्टॉक्स कौन से हैं जिस पे वो हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो इससे ये भी होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको पता चलता है कि स्टेबल स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ,
और वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। बेसिकली जो एकेडी है उसमें आपको इतने स्टेबल स्टॉक्स नहीं मिलेंगे टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो उसमें काफ़ी ऐसे भी स्टॉक्स दिखते हैं जो जिन पे मुझे ट्रस्ट आज तक आ नहीं पाया, जैसे टीआरजी है, कुछ और इससे स्टॉक्स हैं। तो खैर उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट होती है, वो किसी भी स्टॉक को वैसे भी खैर वो बात की बात है। तो वो खुद इन्वेस्टमेंट करके खुद ही ऊपर भी तो कर सकते हैं स्टॉक्स को, तो उनका तो जिनके पास पैसा है वो तो ऐसा कर ही सकता है। तो ये बात की बात होती है, ये इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क हो जाता है कि यार क्या वो स्टॉक इतने अच्छे भी हैं कि जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस मैं लाता रहूँगा, और हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी टिप ज़रूर होगी आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।